गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि राजस्थान के संदर्भ में जो हमने पिछले वीडियोस में बात की, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की ऋतुओं की विशेषताओं की, वो आपको समझ में आए होंगे और आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे। इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जलवायु प्रदेश की, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि जलवायु प्रदेश से क्या आशय है। जलवायु प्रदेश का तात्पर्य एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जलवायु संबंधी विशेषताएं एक समान पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पर सामान्य तौर पर तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवनों की दिशा और वर्षा में समरूपता पाई जाती है। उन्हें क्लाइमेटिक रीजन्स या जलवायु प्रदेश कहते हैं। ये अति विशेष इसीलिए हो जाता है, जलवायु प्रदेश का अध्ययन अति विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि जलवायु प्रदेश से ही किसी भी स्थान का, किसी भी प्रदेश का जो वनस्पति का स्वरूप है और जीव जंतुओं का स्वरूप है वो निर्धारित होता है। इसके अलावा जलवायु ही मनुष्य के वितरण को भी निर्धारित करती है, इसीलिए ये अति विशिष्ट हो जाता है। क्लाइमेटिक रीजन्स की अगर बात करें तो इसके विषय में कई महत्वपूर्ण मेट्रोलॉजिस्ट, जलवायुविद जो हुए हैं, उन्होंने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इनमें डॉक्टर व्लादिमीर कॉपेन बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। इसके अलावा थॉर्नविट हुए हैं, त्रिवार्था हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ आपको मैं कॉपेन के वर्गीकरण के बारे में बताना चाहूँगी। इन्होंने विश्व का वर्गीकरण वैसे प्रस्तुत किया और इनका सामान्य जो इनका कैटेगराइजेशन है वो इन्होंने क्लाइमेट को ABCDE और F भी एक कैटेगरी है जिसमें माना है। ए क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको कॉपेन का क्लासिफिकेशन समझ में आए। आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में भी एटमॉस्फेयर की जो यूनिट है उसमें ये कॉपेन का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। ए क्लासिफिकेशन का मतलब है भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु। इसके फिर 3 कैटेगरीज हैं। ए में ट्रॉपिकल वेट यानी कि भूमध्य रेखीय आर्द्र, भूमध्य रेखीय मॉनसून और भूमध्य रेखीय आर्द्र शुष्क जलवायु। इनको जो कोट किया है वो AF स्मॉल f, AM मतलब मॉनसून और AW मतलब वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। AF का मतलब पूरे साल भर वर्षा होती है, पूरे साल भर हर महीने लगभग 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। मॉनसून में ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट होता है और वर्षा मॉनसून में ही केंद्रित होती है। और तीसरा क्लासिफिकेशन विंटर ड्राई सीजन, जिसमें W स्मॉल w का मतलब है विंटर्स ड्राई होते हैं। ये इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद B यानी ड्राई क्लाइमेट, इसमें सब ट्रॉपिकल स्टेपी, डेजर्ट। यहाँ पर 2 मेजर क्लासिफिकेशन है, S और W। S मतलब S स्टैंड्स फॉर स्टेपी जो ग्रासलैंड्स के लिए है और W स्टैंड्स फॉर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर इनमें 2 क्लासिफिकेशन है, H एंड K। H मीन्स हॉट एंड K मीन्स कोल्ड। मतलब जहाँ पर जो सबसे गर्म महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तो वो H टाइप ऑफ क्लाइमेट में, और उससे कम रहता है तो वो K टाइप ऑफ क्लाइमेट में है। अर्थात ग्रासलैंड्स 2 प्रकार के हैं। एक तो जो सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय, जिनमें सवाना, लानोज मुख्य रूप से आते हैं विश्व के अगर संदर्भ में हम बात करें, और इसी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट एरिया जो है जिनमें सहारा मरुस्थल मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा टेम्परेट जोन में, जो ग्रासलैंड्स टेम्परेट जोन में है उनमें मिड लैटिट्यूड्स में है ये, तो ये BSK जो तापमान है वो कम रहते हैं, इसलिए K कोल्ड है ये। इनमें स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास जो विश्व के
ग्रासलैंड्स हैं वो आते हैं। इसी तरह से डेजर्ट एरिया में अगर बात करें तो कोल्ड डेजर्ट, ठंडे डेजर्ट्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से सी टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है वो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है। इसके सब डिविजन सी में CFA, जिसमें पूरे साल भर वर्षा 3 सेंटीमीटर से हर महीने में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है। ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसके अलावा मेडिटेरियन CS, जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर के आसपास की जो जलवायु है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें समर ड्राई है, मतलब वर्षा विंटर्स में होती है। और इसके अलावा तीसरा है मरीन वेस्ट कोस्ट, ये इसमें कोई नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर इसके अंतर्गत होती है। ठंडी समर्स हैं, इसमें ठंडक रहती है। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिनमें कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्टिक, यानी DF और DW दो तरह के सब क्लासिफिकेशन है। ई कोल्ड है, जिनमें टुंड्रा, जिसमें कोई समर सीजन नहीं है, और पोलर आइस कैप EF, जो पूरे साल भर आइस कैप से ढका रहता है। और हाईलैंड्स का मतलब है जो उच्च क्षेत्र हैं, जो हाई लेटिट्यूड्स पर हैं, मीन सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे हैं, उनको हाईलैंड्स के अंतर्गत माना गया है। कोपेन की क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु मुख्य रूप से AW, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। इसके यहाँ गर्मी का औसत तापमान 30 से 34 डिग्री और सर्दी का 12 से 15 डिग्री, वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पर वनस्पति घनी है, मानसूनी पतझड़ वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसी तरह से जो BWHW, जो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये वेस्ट का पार्ट है। BWHW स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, अर्धशुष्क प्रकार की क्लाइमेट कही जा सकती है ये। और इसके अंतर्गत बाड़मेर, जालौर, जोधपुर जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न पार्ट, ये पूरी तरह शुष्क जलवायु है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और श्रीगंगानगर के जिले आते हैं। यहाँ महान मरुस्थल क्षेत्र, कठोर शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर आर्द्रता न के बराबर है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और लाठी सीरीज के पानी से कुछ काया पलट जरूर ही है। इसी प्रकार से जो मध्य का भाग है ये BSHW, जिसे स्टेपी की हमने बात की है, वो इसके अंतर्गत अर्धशुष्क प्रकार की क्लाइमेट है। इसमें बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, दक्षिण पूर्वी गंगानगर इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से उन्होंने जो चौथा क्लाइमेटिक डिवीजन बताया है वो CWG उपाद्र जो जलवायु क्षेत्र है, इसमें अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग आते हैं, जिनमें हाड़ौती, मेवात, यहाँ भीहड़ भी पाए जाते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सब सर्वमान्य नहीं रहा, क्योंकि इनमें कॉपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से वनस्पति पर आधारित था। तो हालांकि इसके बाद में थॉर्नवेट ने भी, त्रिवार्था ने भी अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं, लेकिन कॉपेन के बाद अगर मैं एक सर्वमान्य क्लासिफिकेशन पर अगर हम डिस्कशन करें तो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से, जिसमें कि राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पहला जो जोन है वो है एरिड जोन, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तरी भाग, जोधपुर में फालोदी तहसील, बीकानेर का पश्चिमी भाग और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत है। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एरिड शुष्क है। रेनफॉल 10 सेंटीमीटर और कई बार अधिकांशतः 20 सेंटीमीटर से तो कम ही रिकॉर्ड किया जाता है। एवरेज टेम्परेचर समर्स में 34 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस नोट किया जाता है। इसी तरह दूसरा रीजन जो है सेमी एरिड रीजन, जिसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर विंटर्स में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस है और समर्स में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस है। एनुअल जो अगर टेम्परेचर के डिफरेंस की बात की जाए तो बहुत अधिक है यहाँ पर। इसी तरह रेनफॉल 20 से 40 सेंटीमीटर वहाँ, यानी वेस्टर्न पार्ट से, एरिड पार्ट से यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ती है। विंटर सीजन छोटा है, लेकिन एरिड नदर्न पार्ट
उत्तर की ओर ये ज़्यादा एरिड पार्ट है। इसमें मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स सम्मिलित हैं। तीसरा आता है सब ह्यूमिड रीजन, जिसमें कुछ सीजन मानसून मंथ्स तक ही रेनफॉल सीमित है। यहाँ पर रेनफॉल का एवरेज 40 से 60 सेंटीमीटर है। एवरेज टेम्परेचर समर में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस और रिकॉर्ड 12 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में उत्तरी भाग में, और दक्षिणी भाग में 18 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, झुंझुनू के पूर्वी भाग, सीकर, पाली, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही जिले मुख्य रूप से बड़ा पार्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें स्टेपी टाइप की क्लाइमेट, स्टेपी टाइप की वेजिटेशन मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद में है ह्यूमिड रीजन, जिसमें वर्षा कुछ विंटर सीजन में साइक्लोनिक जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके द्वारा, और मॉनसून सीजन में 60 से 80 सेंटीमीटर मिलती है। यहाँ पतझड़ प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, और इसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाड़मेर, राजसमंद और उदयपुर का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित किया गया है। वेरी ह्यूमिड यानी अति आर्द्र प्रदेश की बात अगर हम करें, इसमें समर्स ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म और शीत ऋतु ठंडी और शुष्क होती है। रेनफॉल 80 से 150 सेंटीमीटर तक है, और मोस्टली रेनी सीजन में ही यहाँ पर रेनफॉल है। मॉनसून सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है। ये रीजन साउथ ईस्ट कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और माउंट आबू के अंतर्गत पाया जाता है। ये मैप जो कि इन सभी पांचों क्लासिफिकेशन को दिखाता है। इसमें सारे जो एरिड रीजन, मतलब पश्चिम से अगर आप पूर्व की ओर चलते हैं अनवरत, तो लगातार जो वर्षा है उसका औसत बढ़ता जाता है, और इसी आधार पर जो क्लाइमेट टाइप है वो भी बदलते जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स को समझ लेते हैं, तो क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के, उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए एक अपने माइंडसेट में हम क्लियर कर लें कि वेस्ट टू ईस्ट किस तरह से राजस्थान में क्लाइमेट का सिनेरियो चेंज होता है, और उसके आधार पर किस तरह से वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्रश्न आप इस तरह से देख लीजिएगा कि राजस्थान के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का विस्तार से वर्णन कीजिए, और मैप में अगर लोकेट करने के लिए ये पांचों रीजन्स एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड, पांचों जोन्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट के मैप में, पॉलिटिकल मैप में आप इनको कैटेगराइज कर लीजिए। आशा करती हूँ ये पूरा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा क्लाइमेट से संबंधित 3 जो सब डिविजन्स थे वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।